हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। इसमें आज हमारा पार्ट नंबर 4 है और इसमें हम ग्रुप डी स्पेशल क्लास चला रहे हैं। इसमें आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, कांस्टेबल हो या ग्रुप डी हो, हर एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन बने थे उनका बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन हम दिए जा रहे हैं। हर टॉपिक को टॉपिक वाइज क्लियर, पार्ट 1 टू पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से हम पूरा कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 27 है और एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। आप ऐसे समझें कि हमारे पास दो संख्याएं एक्स और वाई है। एक्स और वाई का जो गुणा है, योगफल है, वो कितना है? एक्स प्लस वाई। जो वैल्यू है वो कितना है? 27 है। ठीक है, और एक चीज और बोला है कि एक संख्या का 5 गुना मतलब 5x बराबर क्या है? दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, 4y के बराबर है। तो आप एक काम करेंगे, आपसे छोटी संख्या बोला गया है तो हम सबसे पहले दोनों वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से कैलकुलेशन करेंगे, या आप ऐसे समझें कि हमारे 5x दिया है तो इस वाले समीकरण में ऊपर वाले में दोनों पक्षों में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ 5x आ जाएगा प्लस 5y आ जाएगा बराबर 27 गुणे में 5 हो जाएगा। क्यों? हमने दोनों तरफ 5 से गुणा कर दिया। अब देखो ये 5x बराबर 4y है, हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो यहाँ 4y और यहाँ 5y, तो ये टोटल 9y बनेगा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे इसके अंदर लिख देते हैं। तो 4 5 कितना? 9y और 27 गुणे में 5। ये अपने तरीका है शॉर्ट करने के। ठीक है, 9 से 9 एक 9 तिया 27, तो 3 5 15, वाई का वैल्यू कितना आ गया? 15। ठीक है, अब इस वाई का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो ये 5x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे में 15। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो x बराबर क्या होगा? 3 चौके 12। अब हमारी जो एक वैल्यू आई है 15, एक वैल्यू आई है 12, तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, तो 12 वाली है, तो 12 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप कई सारे तरीके होते हैं करने के, आप कैसे भी करिएगा, लेकिन हमें जो बेस्ट लगता है हम आपको वही बताएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है आपका? 313 है। तो इन दोनों में सबसे संख्याओं में छोटी संख्या बताइए। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है? क्रमागत दिया है, तो क्रमागत संख्या मान लेते हैं हमारे पास एक x है और एक x+1 है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखो हम इसे सॉल्यूशन ना करके हम ऑप्शन के थ्रू ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है? इनमें से छोटी संख्या, यानी कि क्रमागत है छोटी संख्या, तो इनमें से जैसे हम आंसर 12 मानते हैं तो एक संख्या 12 होनी चाहिए, एक संख्या 13 होनी चाहिए। इनका वर्ग करेंगे, इनका वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे, हमारा अगर 313 हो जाएगा तो आंसर सही है। 12 का 144, 13 का 169, और इन सबको जोड़ेंगे, 9 4 13, 6 4 10 11 और 2 1 3, 313 बन रहा है। बिल्कुल यही वाला आंसर सही है हमारा। ठीक है ना, क्योंकि हमसे बोला है छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। छोटी अगर हम 12 को मानते हैं तो क्रमागत अगली संख्या 13 होगी, और इन दोनों का वर्ग जोड़कर देखना है, हमारा 313 बन जाता है, तो आंसर तो यही होगा। या आप दूसरा विकल्प चेक करते तो 14 और 15 होता, हमारा संख्या 14 है तो अगला संख्या 15, इनका वर्ग करते, इनका वर्ग करते, 14 का 196 होता। ठीक है, और 15 का 225 होता, तो ये 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 3 1 4, तो ये हमारा 421 होता। तो ये तो आंसर है नहीं, यानी कि इन सभी विकल्पों को चेक करते तो हमें आंसर यही मिलता कि ऑप्शन नंबर ए। अगर हमने बोला है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या अगर 12 है तो इससे अगला वाला प्राकृत संख्या 13 बनेगी, 12 के बाद 13 बनेगी, और इन दोनों के वर्ग कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? 313 बनता है इक्वल। तो यही आंसर वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन कोई भी वेरीफाई नहीं करेंगे, सभी का आंसर ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपये है। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। आपको मेजों को क्या लिखना है? पहले मेज लिखा है तो मेज को आप क्या समझें? मेज जो लिखा है इसको मान लें x। कुर्सी जो लिखा है आपका कुर्सी, कुर्सी को आप मान लें y। ठीक है, तो आप एक काम करें, 2 मेज हैं तो 2x प्लस 3 कुर्सी हैं 3y बराबर मूल्य है 540।
दूसरी बार कितना है, 2 मेज 2x लिखेंगे, प्लस एक कुर्सी है तो एक y या सिंगल y लिखेंगे, फिर ये 470। ठीक है, हमसे पूछा किसका है, 5 कुर्सियों के बारे में, ठीक है ना, 5 कुर्सी के बारे में। तो सबसे पहले हमें बोला क्या है, x का वैल्यू निकालना है। x तो हमारा मेज है, कुर्सी के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो हम देखो कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले क्या करें, इसमें से ये चीज़ें घटा ही दें, बिल्कुल बहुत शानदार। ये आपका कट जाएगा पूरा, इसमें 3y में से 1y जाएगा, ये 2y बचेगा। इसमें से 0, 14 में से 7 गया 7 बनेगा, 70, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 2 से 35। तो हमने देखा y बराबर हमारा कितना आ गया, 35। अगर y का वैल्यू हम इस वाले पहले समीकरण में रख दें या दूसरे ही समीकरण में क्यों ना रख दें, आप दूसरे में रखकर देख लीजिए, जिसमें आपको रखना हो वो रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे में रखकर देख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 2x प्लस वाई की जगह 35 लिख सकते हैं, बराबर 470। ठीक है, लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 को घटा देंगे, 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, देखो इसमें क्या होगा, हमें सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू क्यों, y का ही वैल्यू तो चाहिए था, हम क्यों इसके पीछे पड़े हैं। चलो इसको बैक करेंगे। देखो हमें इसका x का मान निकालना नहीं है, तो हम उसको क्यों निकालें, हमें y के बारे में ही तो बात की गई है। y मतलब कुर्सी, और कुर्सी ही तो पूछा है। अगर हमारा एक y का वैल्यू जो है 35 रुपये है, मतलब एक कुर्सी का मूल्य 35 रुपये है, तो हमें ऐसी ही कितनी 5 कुर्सियाँ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5y कर देंगे, 5y का वैल्यू चाहिए, यानी कि 35 गुणे में 5 का वैल्यू चाहिए। तो 35 पचम 25, 5 15 2 17, 175 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, वैल्यू दूसरे में पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमसे एक्स के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, हमसे कुर्सी के बारे में पूछा है, सिर्फ वाई का वैल्यू पूछा है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें क्वेश्चन को, अगला देखिए। अगला लिखा है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम बात करेंगे, इनमें दोनों संख्याओं का योगफल 45 होना चाहिए। तो हम देखो सारी संख्याओं को चेक कर रहे हैं, तो सभी का योगफल तो आपका 45 है, तो यानी कि पहली इक्वेशन तो सभी ने वेरीफाई कर दी। लेकिन ये चौथा वाला विकल्प है, ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हटा देंगे क्योंकि इससे जोड़ 46 हो रहा था। अब बोला गया है उनका अंतर 19 होना चाहिए। देखिए इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 12 में से 3 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ये 19 है, तो ये आंसर होगा। इसमें डिफरेंस करेंगे तो ये 15 का डिफरेंस है, तो ये गलत है, और ये चौथा विकल्प वैसे ही गलत है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। ये सभी जो क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, हम ऑप्शन से ही लगा सकते हैं। दोनों इक्वेशन अप्लाई हो गई हैं, तो वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 से 6 अधिक है। आपको याद रखना है, कभी भी इस तरीके से लिखा जाए कि 1/3 और 1/5, तो हमेशा 3 और जो 5 लिखा है ना, 3 और 5, नीचे वाली वैल्यू जो लिखा है इसका लेते हैं एलसीएम। 3 और 5 का हम लेंगे क्या, एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। मान लेते हैं हमारी जो 15 होगी वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, मूल संख्या क्या होगी, 15। ठीक, अब 15 पर हम सबसे पहले अगर 1/3 निकालें, 15 पर 1/3 निकालेंगे तो ये आएगा 5, और अगर हम इस पर 1/5 निकालें तो ये आएगा 3। अब इन दोनों का अंतर देखें, 5 और 3 का अंतर क्या आएगा हमारा, 2। तो यहाँ पर 2 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 6 है। 1 अनुपात का वैल्यू है वो आपका 3 है, 1 अनुपात का वैल्यू 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, संख्या। संख्या तो हमारा 15 का अनुपात है ना, 1 अनुपात का 3 है, तो 15 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 15 तिया 45, तो 15 तिया 45 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला 60 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर हम बात करेंगे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो एक काम करते हैं आप कि अगर देखो हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इन चारों में जो ऑप्शन होगा वो बड़ी संख्या होगा। ठीक है, और एक जो संख्या है वो दूसरे से 18 अधिक है, यानी कि अगर पहली संख्या आपने 25 मानी है तो दूसरी संख्या इससे 18 कम होगी। कितना कम होगी, 18। 15 में से 8 गया 7, ये 7 बनेगा। ठीक, तो क्या 25 और 7 32 हो रहा है, 25 और 7 जोड़ेंगे तो ये कितना 32 हो रहा है, ये सही है, इनको जोड़ देंगे 32, तो ये वाला अप्लाई हो गया, यानी कि आंसर तो 25 हो सकता है। और चेक कर लें, क्या 28 लिखा है, 28 में अगर हम 18 कम कर देंगे तो ये कितना होगा, 8 8 0, और ये 10 बनेगा, और 28 10 38 होता है,
तो ये तो 38 हो गया है, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विकल्प देखें 24। 24 में 18 घटा देंगे, 14 में से 8 गया 6 और 3 यहाँ पर 2 में से 2 गया जी। अब 24 और 6 जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 30। तो ये 24 और 6 जोड़ा 30 बना, तो 30 हमें चाहिए नहीं, हमें कितना 32 चाहिए। एक और लास्ट ऑप्शन है 27 लिखा है, 27 में 18 कम करेंगे तो 17 में से 8 गया 9 और ये हट जाएगा। ठीक है, अब बना 9, 9 और 27 जोड़ेंगे 9 7 16, ये कितना बनेगा 36। तो 36 भी हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए था दोनों जोड़ने पर 32। तो पहला ही ऑप्शन सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखो हम आपको चारों का विकल्प समझाए हैं, बाकी आंसर पहले से ही आ गया था तो हम पहले पर ही रुक जाते और हमारा इतना समय बच जाता। ठीक है ना। संख्याओं में ज्यादातर ऑप्शन से किए जाते हैं क्वेश्चन, याद रखना। 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य आपका कितना है 1850 रुपये। 5 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य आपका कितना है 2850 रुपये। 2 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले लिखा है कुर्सी, तो आप कुर्सी को क्या मान लें x और मेज को क्या माने y। ठीक है, 3 कुर्सी लिखा है तो 3x लिख लें, 2 मेज लिखा है तो 2y लिख लें, इनका जोड़ेंगे तो टोटल रुपए कितना 1850। दूसरी बार लिखा है 5 कुर्सी 5x लिखेंगे, प्लस 3 मेजें 3 मेज लिखेंगे, बराबर में कितना है 2850। ठीक है, और बटा ये क्या है, अब क्या हमसे पूछा है 2 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य, दोनों का 2 का वैल्यू पूछा है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमें इनको कैलकुलेट करना होगा, या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैल्यू कोई सा भी कर लें। आप एक काम करेंगे, इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें तरीके तो कई सारे हैं, लेकिन हम आपको और भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम x का मान निकालना बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसका 3 का गुणा इस वाले 3 में और इस 2 का गुणा इस वाले 5 में, 3 त्रिका 9 और 5 दूना 10, 9 और 10 का अंतर कितना आएगा। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और 10 माइनस 9 लिख देंगे। ठीक है, ये जो बराबर हुआ, हमने क्या बोला 3 का 3 में गुणा 5 का 2 में गुणा 5 दूना 10, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बराबर इस वाले 3 से इस तरफ गुणा, इस वाले 3 से 2 से इस तरफ गुणा, तो हम देखेंगे 3 से 1850 में गुणा करेंगे तो 0 3 5 15 24 1 25 और 3 एकम 3 2 5। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ से कर देंगे 2 से इस तरफ, तो 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 8 16 1 17 हो जाएगा और 2 दूने 4 1 5 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर माइनस नहीं लेना, आप याद रखना ये आगे पीछे लिख सकते थे, हमने यहाँ पर लिख दिया तो माइनस नहीं लेना इसमें। तो यहाँ 10 में से 9 गया, एक x ही बचेगा, ये एक x का वैल्यू कितना होगा 5700 में अगर 5550 घटा देंगे तो ये बनेगा 150। तो हमने देख लिया एक x का वैल्यू 150 है, हमें कितना 2 कुर्सी चाहिए। तो आप एक बात बताइए, एक x का वैल्यू 150 है तो 2x का वैल्यू कितना बनेगा हमारा 300 बन जाएगा। तो 300 वाला ऑप्शन अभी दिखा नहीं। चलिए इतना हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो है आपका पहला वाला कुर्सी का भी मूल्य निकल आया। अब ये जो 150 है ना, हम इसको हम पहले वाले समीकरण में रख देंगे या दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम इस वाले दूसरे वाले ऑप्शन में रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे इस 5x की जगह, x की जगह क्या रहेंगे तो x में 150 रखेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 15 5 75, यानी कि 750 हो जाएगा। यहाँ पर 750 प्लस में 3y बराबर कितना होगा 2850। अगर y का वैल्यू निकालेंगे 3y का वैल्यू तो 750 को इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 0 यहाँ और 7 21 ये बचेगा, तो 1 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 3 7 21 700। तो हमने देखा y का वैल्यू कितना बना हमारा 700। अगर यहाँ पर हमें 2 मेज चाहिए था, यानी कि 2y का वैल्यू पूछा जाता तो ये कितना होता 1400। ठीक है ना। अब 2y और 2x यानी कि 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर 1400 है, यहाँ पर 300 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे अगर तो ये हो जाएगा 1700। ठीक है, 1700 जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बना सकते हैं। किसी संख्या को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस प्रकार किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है, संख्या में बतानी है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। यहाँ पर 7 और 5 अनुपात में कितना अधिक लग रहा है, यहाँ पर 14 अधिक है तो यहाँ पर बोला जा रहा है 2 अधिक है, तो 2 से तो भाग करना है, गुणा कितने का करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 7 5 12, 12 का गुणा कर देना, तो 2 एकम 2 2 सते 14, 12 सते कितना होगा 84।
84 होगी वो संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। ये 3 1 से कितना कम या ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है 6, यहाँ पर 6 अधिक दिया है, वो 2 अनुपात का मान दिया है। और हमसे पूछा किसका है, संख्या का। तो संख्या हमेशा याद रखना नीचे वाली होती है, ये संख्या वास्तविक संख्या। तो इसमें हमें 3 का वैल्यू पूछा है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 9 आंसर तो है नहीं, -9 है, तो ये -9 लगा सकते हैं। क्यों, हो सकता है यहाँ पर उल्टा पूछा हो, तो ये माइनस में भी जा सकता है, माइनस का 2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यदि दो संख्याओं का युगफल 25 है और गुणनफल 136 है तो उनके घनों का युगफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ऐसे याद रखना है। दो संख्याओं का युगफल 25 है और गुणनफल 136 है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं योगफल मतलब x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आपका 25 होना चाहिए, और x इंटू वाई मतलब गुणे वाले वैल्यू 136 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर देखें तो इसमें क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यानी कि पहले का घन और दूसरे का घन जोड़ना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स प्लस वाई का क्यू माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपके पास 25 है, तो 25 का घन करेंगे। ठीक, ठीक है ना, और इसे थोड़ा कैलकुलेशन कम भी कर सकते हैं हम। तो एक काम करें, इसको कैलकुलेशन को कम करना है क्या, कम ही कर लेते हैं। नहीं, चलिए फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पर कम कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या है 25, और x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो आपका है 136। एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई, यहाँ क्यू ना करके यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लगा देंगे माइनस 3xy लगा देंगे। बस इससे भी लगा सकते हैं, क्यों, हमने x प्लस वाई दोनों में से कॉमन ले लिया है। बस ये वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था अभी उसी वाले से। x प्लस वाई का वैल्यू आपका है 25, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है x प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 गुणे में 136 हो जाएगा। ठीक, इसको कैलकुलेट करें, 25 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, और 25 का वर्ग 625 माइनस 36 यहाँ पर करें, तिछिंग 18, 3 3 का 9, 1 10, 3 1 3 1 4, 408 आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या है, 25 का गुणा करना है, और कितने में 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 2, यानी कि 217 इसका बचा है। तो इसका गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175 होगा, हासिल हो जाएगा आपका 17। 25 से कम 25, और 25 और 17 कितना होगा 42। ठीक है, हासिल होगा 4, 25 दूनी 50, 4 54, यानी कि 5425 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन अच्छा है, ये फॉर्मूला याद रखना, आपका एग्जाम में आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिएगा क्वेश्चन में आंसर क्या बोला है, बड़ी संख्या के बारे में। तो बड़ी संख्या इनमें से 12 है, अगर पहली, तो इससे छोटा एक क्रमागत जो धनात्मक होगा वो 11 होना चाहिए था। ठीक है, अगर पहली संख्या आपका 24 है तो इससे छोटा हमारा 23 होना चाहिए था कि नहीं। ठीक है, इनका गुणा आपका ये 72 जिसमें आ जाएगा वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो अब सीधा एक काम करेंगे, दो विकल्प चेक कर लिए, 9 का देखेंगे, 9 गुणे में इसमें 8 छोटा होगा, और 8 गुणे में इसका 7 होगा। देखो 11 12 132 होगा, हमें 72 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। तो ये 24 यहाँ करेंगे, 24 3 72, और 24 दूनी 48, 7 55, तो ये भी आंसर गलत होगा। 8 9 72, और 7 8 56, तो ये 56 वाला गलत होगा। 72 चाहिए था, हमारा आंसर यही हो जाएगा। हम चेक करेंगे ना, क्वेश्चन में बड़ी संख्या बोला है, क्रमागत है, तो इससे छोटा एक और होगा, दोनों का गुणनफल जब आके 72 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना है। देखो हमेशा याद रखना, x प्लस वाई जो है आपका कितना दिया है 20, और x माइनस वाई का जो वैल्यू दिया है आपका कितना दिया है 16।
आपको बड़ी संख्या x से निकालनी है तो आपको याद रखना इन दोनों को जोड़ देना, 16 20 कितना होगा 36 बटा में 2 कर देना। अगर आपको y संख्या निकालनी है तो इन दोनों को घटा देना, यानी कि 16 20 को 4 करेंगे बटा में 2 कर देना। अब अंतर या अनुपात अनुपात पूछा है तो इनको बटा में लिख दें। आपका 2 से 2 कट ही जाएगा, 4 से 4 9 36 हो जाएगा, तो इनका जो अनुपात आएगा 9:1 आ जाएगा। ठीक है, 9:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बड़ी और छोटी में अनुपात होगा। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात क्या है। तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि अंक का अंतर 3 है, तो 2 और 7 में जो अंतर है वो 5 का है, ये गलत हो जाएगा। 6 और 3 का 9 होता है, सही है। 5 और 4 का जो डिफरेंस है 1 होता है, ये गलत हो जाएगा। 5 और 4 का डिफरेंस गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें अंतर 3 आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लें क्या आंसर यही सही है। अगर एक हमारा 63 है, इनके अंक बदल दिए जाएँ तो ये 36 बनेगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या 99 बन रहा है? बिल्कुल यही आंसर बन रहा है, तो यही हमारा वेरीफाई हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अंतर वाला चेक कर लिया, बाकी बात हम 99 योग कर लेते। तो दोनों से आंसर वेरीफाई करना था बस। इनमें क्या है, ज़्यादातर हम ऑप्शन से करेंगे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो हम चारों विकल्प देखेंगे, सभी का योग जो है वो 5 आ रहा है, तो इसमें तो आंसर बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 32 थी हमारी, देखो इसमें क्या थी, 32 थी हमारी संख्या। अगर 32, ठीक है, अगर इसको पलटेंगे तो ये 23 बचेगा, पलटेंगे तो 23 बनेगा। इसे घटा कर देखते हैं, ये 9 कम हो जाती है, तो यही तो पूछा था, 9 कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट होगा। ठीक है, तो हम पूरे विकल्प नहीं चेक करेंगे, बाकी का आप देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में शामिल आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी है। देखिएगा, क्वेश्चन में अगर बात की जाए, पुरुषों की संख्या कितनी है 56, और पुरुषों का अनुपात कितना दिया है आपका 7, तो 7 का तो ये वैल्यू दिया है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कुल संख्या मेहमान की, तो कुल कितने होगा, 7 और 6 टोटल 13 अनुपात होगा, तो 13 का गुणा करना है। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, और 13 का 8 में गुणा करेंगे तो 13 अट्ठे 104। 104 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, महिलाओं का इनमें पूछा नहीं था तो ये भी हम निकाल सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। पूछा क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ऐसे ही कितना 10 तक। और पूछा क्या है, घनों का योग, यानी कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, ऐसे सभी का घन, और यहाँ तक पूछा है। तो हम इसका घन करते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे, ये थोड़ा ना, ये तो बहुत लंबा जाएगा प्रोसेस। तो आपको याद रखना है, आपको सीधा एन देखना है। 1 से 10 तक शुरू है तो एन का मतलब 10 है। ठीक है, और इनके घनों का योग याद रखेंगे। देखो घनों का योग, घनों का योग सीधा हम आपको एक फॉर्मूला या ट्रिक बताते हैं। एन ब्रैकेट में n+1 और बटा में 2, इसकी पावर स्क्वायर कर देना, इसकी पावर 2 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने n का मतलब 10 लिखा, 10 लिखेंगे, और यहाँ n+1 है तो 10 एक 11 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 2 करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 11 5 55, यानी कि 55 का स्क्वायर बना है। अब 55 का स्क्वायर करना तो आता होगा, हमने कई बार बताया वीडियो में कि 5 का वर्ग कर दे तो पीछे आएगा 25, 5 के आगे क्या आता है 6, तो 5 का 30, तो ये आंसर होगा 30 25। 30 25 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ और याद रखना, अगर 55 का वर्ग करना था तो पीछे हमारा यूनिट डिजिट जो आएगा 5 आएगा। आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें 5 पीछे दिया था, तो आप सीधा ऑप्शन भी चुन सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखेंगे 71वां क्वेश्चन, अच्छा मतलब ये आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है हमने पिछले पार्ट में भी बताया था कि कभी भी व्युत्क्रमों का योग, आज व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जाए तो आपको याद रखना, आपको क्या करना होता है, योग बटा गुणनफल लिख देना, योग बटा गुणा लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, योग वाला चीज़ कितना है 40 है तो 40 लिखेंगे, गुणा कितना लिखा है 60 लिखा है तो 60 लिख देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, इसका मतलब क्या हुआ 2/3 बना, जो हमारा आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। याद रखना, व्युत्क्रम का योग कभी भी पूछा जाए तो इस तरीके से याद रखना कि योगफल ऊपर आएगा और गुणनफल नीचे आएगा। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्या करेंगे हम, जैसे आपको पता है 5 से लेकर 14 तक की घन का योग चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं कि हम इधर से 1 से लेकर आप क्या करें 14 तक के घनों को निकाल कर 1 से लेकर 4 तक के घनों का योग घटा दें, तो आपका जो बचेगा वो 5 से लेकर 14 तक के घनों का योग आ जाएगा आंसर। तो सीधा हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है वो सीधा लिख देते हैं। ठीक है, हम पहले n बराबर कितना मानेंगे 14, तो हम क्या लिखेंगे n ब्रैकेट में n+1 बटा में 2, इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, माइनस किसको करना है, इसी वाले फॉर्मूले से करेंगे n+n+1 बटा में 2 और स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ n बार दूसरी बार में n हमें कितना लेना पड़ेगा 4, क्योंकि 5 से पूछा है तो हमें 1 से 14 तक लेकर 1 से 4 तक घटा देना है। तो हम यहाँ 14 लिखेंगे, 14 गुणे में 15 बटा में 2, तो इसका हम करेंगे वर्ग, माइनस यहाँ करेंगे तो 4 गुणे में 5 बटा में 2 इसका वर्ग। ठीक है, 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 से 14। ठीक है, 15 सत्ते 105, यहाँ कितना बना 15 सत्ते 105, 105 का वर्ग करेंगे, माइनस 2 से 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यहाँ करेंगे 10 का वर्ग। तो 105 का वर्ग कैसे निकालते हैं, पीछे 25 आएगा। ठीक है, और 10 का वर्ग 10 के आगे संख्या कौन सी आती है 11, 11.110, तो इसका जो वर्ग आएगा ये कितना आएगा 11,025। ठीक है, और 10 का वर्ग कितना होगा 100। अगर इसमें से ये 100 हटा देते हैं तो कितना बनेगा 25 तो आएगा ये आंसर, और 110 में से ये कितना 109 बनेगा, यानी कि 109 25 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रख सकते थे, आपको पता है कभी भी अगर पीछे 5 लिखा हो उसका वर्ग जो आता है उसको 0 0 अगर उसमें घटाएंगे भी 5 भी आएगा, तो देखो हमारे पास 5 आना चाहिए, 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 सिर्फ एक ही विकल्प में था और एक भी विकल्प में 25 ही नहीं था लास्ट में, तो हमारा आंसर वैसे भी बी ऑप्शन होना था। पूरा करते भी तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी चल जाता। ठीक है, हिंट लगा सकते थे, बस आपको समझ लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है 56 है। तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है 56 है। तो अब एक काम करेंगे, हमारे पास क्रमागत है विषम पूर्णांक, तो हम इन चारों विकल्पों को चेक कर लें। ठीक है ना, जैसे यहाँ 19 का वर्ग होता है 361, ठीक है, 17 का वर्ग 289, तो इस वाले का ऑप्शन अगर हमारा 56 बनेगा तो आंसर सही है। फिर 11 में से 9 गया 2 बना, यहाँ यूनिट डिजिट 2 आया तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें 13 15 वाला, 15 का 225 होता है, 13 का 169 होता है। ठीक है, 15 में से 9 गया 6 और 12 में से 7 गया 5, तो इसमें यही आंसर 56 बन रहा है। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप और कोई का गुणा करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा या कम आएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ कौन सा बनेगा बी ऑप्शन। अब एक बार चेक करके देख लीजिए, या आपको सीधी बात हम आपको तरीका बता रहे हैं, आपको कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना है। ठीक है ना, यदि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, टाइप हमने जो बताया जिस तरीके से, अगर उस तरीके से आपको भी कवर करके रखना है और सॉल्व करना है, अगर आंसर सही आता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर हमारा 56 ये वाला कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। एक बाग में 5776 पेड़ है और पेड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों को जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हों। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमेशा याद रखना इसका वर्गमूल करना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कितना दिया है, आपका दिया है 5776। आपको वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, जो दो पेयर में बांट लेना। ठीक है, अब पीछे देखो 76 लिखा है, 76 में लास्ट अंक क्या है 6 है, तो आप ऐसा संख्या बताओ 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक, इसमें जिसका वर्ग करने पर पीछे 6 आता हो। आपको पता है 4 का वर्ग करते हैं तो पीछे 16 लिखते हैं, मतलब 6 आता है। 6 का वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग 36 लिखते हैं तो यहाँ 6 आता है, यानी कि या तो 6 या तो 4। ठीक है, इन दोनों में आएगा, पीछे 6 या 4 आएगा। देखो पीछे 4 तो दिख नहीं रहा है कहीं भी, पीछे 6 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये 5 वाला है, ये 7 वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो है 57 जो है किसके करीब है, आपने देखा होगा 55 जो है, जैसे 6 का वर्ग क्या होता है 36, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 8 का वर्ग क्या होता है 64। अब देखिएगा जो 57 है
57 से कम वाला कौन सा है? 49 वाला है। बाकी 64 ज़्यादा है और 36 बहुत कम है। तो यानी कि हमें 7 लेना है, छोटा वाला लेना है। तो 76 जो होगा यहाँ पर लग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पीछे 6 है तो यहाँ 6 रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 वाला तो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं एक भी। तो आगे जो आएगा 76 आ जाएगा। तो 76 का वर्ग दिया है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या आपको जो भी ट्रिक अच्छा लगता हो, जिससे भी आपने वर्गमूल बनाना सीखा हो, तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन आप मात्र विकल्प की सहायता से भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम का ये हमारा चौथा पार्ट था। इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम जो होता है वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। सभी को, मिसलेनियस को भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। तो एक बार सभी लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।